दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन या विषय को लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर में बात करने जा रहे हैं आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे और वो विषय है इस साल का आशीष आपके हाथ में है। जी हाँ आपने सही सुना। दोस्तों पिछले दिनों में जैसे ही ये साल अंत हो गई और नया साल में जब हमने कदम रखा तो आपने बहुत से प्रॉमिस वचन को आपने रिसीव किया, अपने दोस्तों के द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो बड़े बड़े चर्च में एक प्रीमियम मेंबरशिप लेकर रखे हैं और उनके द्वारा एक विशेष प्रॉमिस वचन उनको मिला होगा। कुछ लोग बड़े बड़े भविष्यवक्ता कहलाने वाले भविष्यवक्ताओं से प्रॉमिस वचन को रिसीव किया है। कुछ लोगों ने अपोस्टल कहलाने वाले अपोस्टल से प्रॉमिस वचन को रिसीव किया है। कुछ लोगों ने एवेंजलिस्ट से प्रॉमिस वर्ड को रिसीव किया है। आपने बहुत सारे परमेश्वर के दास के द्वारा अपने लिए एक प्रॉमिस वचन को रिसीव किया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। हर कोई परमेश्वर की वचन किसी न किसी परमेश्वर के दास के द्वारा एक प्रॉमिस वर्ड की 2023 आपके लिए ऐसा होने वाला है, आपके साथ ऐसा होगा, आप इस मुकाम पर जाएंगे। बहुत प्रकार की प्रॉमिस वर्ड को आपने रिसीव किया है। जी हाँ मेरे प्रियो, और ये आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आपने प्रॉमिस वचन को रिसीव किया है विभिन्न पास्टरों से, विभिन्न परमेश्वर के दासों से। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जितने भी परमेश्वर के दास के द्वारा प्रॉमिस वचन को रिसीव किया हो, पर इस साल का आशीष आपके लिए आपके हाथ में है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम देखते हैं कैसे आपके हाथ में है। आइए हम आगे बढ़ें। इसे देखिए, आशीष और श्राप दोनों आपके हाथ में है। वचन देखेंगे, वचन यहाँ पर देखेंगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला वचन को आइए हम देखें। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। दूसरा पद में लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मूसा इजरायलियों से कहता है यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसके सुने तो वह अर्थात परमेश्वर तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर की आज्ञा सुनने और चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर सुनता है या परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए चित्त लगाकर चौकसी करते हो तो परमेश्वर का की आशीष तुझ पर पूरा होगा। कौन सी आशीष तुझ पर पूरा होगा? आइए वचन में देखें। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 2 पद से 14 पद तक अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके लिए वो आशीष है। आइए हम एक नजर उसमें डालें। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर जाते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उनमें वह तुझे आशीष देगा।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरे भलाई करेगा। 12 पद में कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय में मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में कान लगाकर चौकसी करे, और जिन वचन की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न होले और न उसकी सेवा करे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 पद में हमने देखा, वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा तो 2 पद से नीचे 14 पद तक जो हमने आशीष देखा वो उनके जीवन में पूरा होगा। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो ये वचन, ये आशीष आपके जीवन में पूरा होगा। और आज के दिन में इंसान यही चाहता है, इंसान की चाह और इच्छाएं यही है, वो अपने जीवन में क्या क्या चीजें चाहता है वो सारी आशीष व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 2 पद से नीचे 14 पद तक में लिखा हुआ है जो आपको चाहिए। और आपको इन्हीं के बीच में से प्रॉमिस वचन आपको मिला होगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा तो ये आशीष तुझ में पूरा होगा, और यदि नहीं मानेगा तो क्या होगा, आइए हम देख लें। यहाँ पर देखिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 पद क्या लिखा है वहां पर, आइए हम देखें। यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं को और विधियों को मानने में जो मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। कौन से वो श्राप हैं? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 16 पद से 29 पद तक अगर पढ़ेंगे या आगे भी अगर पढ़ते हुए जाएंगे तो वो सब श्राप आपको मिलेगा जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने में आपको मिलेगा। जी हाँ मेरे प्रिय, आपने सही सुना। आपके पास बाइबल है तो आप जरूर पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 16 पद से आगे, वहां पर आपको ये सब जानकारी मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस साल का आशीष आपके ही हाथ में है। जितने भी बड़े भविष्यवक्ताओं से आपने प्रॉमिस वचन क्यों ना रिसीव किया हो, जितने बड़े परमेश्वर के दास से आप परमेश्वर की प्रॉमिस वचन को क्यों ना रिसीव किया हो, यदि आप परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता बने रहेंगे तो आपके जीवन में वो सारी आशीषें पूरी होंगी। जो भी आपने प्रॉमिस वचन में सुना है या नहीं भी सुना है, आपके लिए परमेश्वर ने आशीष रखा है। और यदि आप बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं से प्रॉमिस वचन को सुनकर भूल गए हैं या खुश हो रहे हैं और आप यदि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता नहीं बने रहेंगे और उनके वचन के विपरीत ही काम करेंगे तो परमेश्वर का आशीष नहीं, आपके ऊपर में परमेश्वर का श्राप आ सकता है। जितनी भी आशीषें आपने सुना और देखा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 3 पद से लेकर 14 पद तक, यदि आप आज्ञाकारिता नहीं बने रहेंगे तो आपको आशीष नहीं बल्कि परमेश्वर का श्राप मिलेगा। इसीलिए मेरे प्रिय, फैसला आपके हाथ में, जो आप चुनते हैं वही आपके जीवन में होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको आशीष करे।